नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल @GK जंक्शन पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित है और आप लोगों के लिए नई भर्ती हाई कोर्ट की तरफ से अभी आने वाली है और जिसका नोटिफिकेशन शाम तक सरकारी रिजल्ट पर या अन्य वेबसाइट पर आ जाएगा। और ये जो पोस्ट है ये क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है और सिलेबस और क्या एज रहने वाली है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है और क्वेश्चन का सिलेबस क्या है। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से दिखाता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर द कैटेगरी सी क्लर्कर कैरियर पोस्ट जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस। जो भी बच्चे हमारे हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी की बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए आज बहुत बड़ी राहत की खबर है। रिवलेंट टाइम लाइन्स 30 अक्टूबर से 14 नवंबर 2022, यानी 14 नवंबर तक आप फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी और 30 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली, और फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। नेम ऑफ पोस्ट देखते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ पोस्ट जैसे दिखा रहा है यहाँ पे, जूनियर असिस्टेंट, नेम ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस कैटेगरी सी क्लर्कल कैडर पोस्ट, यानी क्लर्क के लिए पोस्ट है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको के लिए, इन सभी बच्चों के लिए 850 रुपये फीस रखी गई है और एससी एसटी के लिए 650 रुपये। उसके बाद देखते हैं आगे संशोधन। संशोधन कैसे करेंगे? ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पार्टिकुलर एंड एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं? 15 नवंबर से 16 नवंबर, यानी 2 दिन आपको मिलेगा। आप किसी भी गलती करे होंगे फॉर्म भरने में, उसके संशोधन के लिए आपको 2 दिन दिया गया है, 15 और 16। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा, यहाँ पहले से दिखा दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या एज लिमिट रहने वाली है और मोड ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं। उसके पहले मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे दिखा हुआ है। स्टेज 1 जो है OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। यहाँ जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होने वाला, वो ऑफलाइन होगा। उसके बाद स्टेज 2 जो होगा वह फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं, यहाँ पे पहला स्टेज में 100 नंबर का पेपर होगा और वो भी ऑफलाइन होगा। इसके बाद जो पेपर पास कर लेगा उसके लिए टाइपिंग की व्यवस्था होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलिए आगे देखते हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट वेरियस कैटेगरी सी 819 पोस्ट हैं, जो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 5200 से 2000, 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2000 रहने वाली है। योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विथ ए CCC सर्टिफिकेट इशू बाय नीलिट एंड 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग एंड कंप्यूटर। यहाँ पे आप लोगों के पास इंटर में हिंदी या उर्दू इनमें से एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और CCC आपके पास होना ज़रूरी है और टाइपिंग आपकी हिंदी में 25 होना चाहिए और इंग्लिश में 30। इसके आगे देखते हैं पेड अप्रेंटिस। यहाँ इनके लिए 202 पद हैं, जिसके लिए ग्रेड पे वही रहने वाली है। यहाँ पे ग्रेड पे 1900 कर दिया गया है और ये जो है पे स्केल है 5200 से 20,200। इंटरमीडिएट विथ CCC सर्टिफिकेट इशू बाय नीलिट। यहाँ पे आपके पास केवल इंटर होना चाहिए, हिंदी या उर्दू में से कोई सब्जेक्ट नहीं, तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन आपको CCC और इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं
इस पर सिलेबस क्या रहने वाला है, और उसके बाद निगेटिव मार्किंग है या इस पर नहीं है, ये भी देखेंगे आगे। अब इसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं, जो कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे मिनिमम एज लिखा हुआ है 18 ईयर, यानी 18 साल कम से कम होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल तक आपकी एज मैक्सिमम एज रखी गई है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, जो कि जिन लोगों की एज 40 से ऊपर है उन लोगों के लिए छूट जैसे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। पहले से आप लोग पता होगा ओबीसी के लिए यहाँ पे लिखा है 5 ईयर्स ओनली फॉर कैंडिडेट बिलोंग फॉर SC ST के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड के लिए भी 5 साल और फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। उसके बाद अब देख लेते हैं आगे इसमें क्या रहने वाला है। आप लोगों का सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस है। तो सिलेक्शन कैसे होगा। नंबर 1, स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, 90 मिनट का आपका पेपर होगा। एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश, 25 सामान्य ज्ञान, 25 मैथमेटिक्स, यानी 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। 25 मार्क्स हिंदी टाइपिंग के और 25 मार्क इंग्लिश टाइपिंग के होंगे। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1, जो 100 नंबर का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया। अब इसमें आपको जो है इसको बढ़िया से अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर 100 में से मैं जनरल की बात करूँगा, अगर 80 प्लस अगर आप नंबर की तैयारी करिए तभी आपका सिलेक्शन होगा जनरल से। अब इसी में 1-2 नंबर कम करके ओबीसी मान लीजिए 78, 76 SC, उसके बाद 74 ST, EWS भी 76 मान लीजिए। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ये हाई कोर्ट का जो भी पेपर होता है वो अपना 2 से 3 महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 74,000 या 71,000 भर्ती बहुत जल्द ही पूरा करना है 1 साल के अंदर। तो ये नोटिस आप लेके था, सिलेबस हो गया और आप लोग इसमें तैयारी में जुट जाइए। और मिलते हैं किसी अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।